दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं मन के बारे में। मन जो किसी भी जीव जंतु का चंचल ही चंचल होता है। ऐसा ना हो कि कोई भी जीव जंतु का मन चंचल ना हो। मन कभी भी किसी भी वस्तु को जब देखता है तो उनके अंदर एक आकर्षण पैदा होता है, जिस आकर्षण के थ्रू वो उस काम को करने या अपने मस्तिष्क में उनकी एक आकृति बना लेती है, जो कभी न कभी, चाहे एक पल के लिए हो या फिर एक दिन के बाद हो, वो स्वतः ही आपके पास पुनः वापस आपके माइंड में एक स्मृति चिन्ह की तरह आ जाती है। दोस्तों, अगर आपको मन को समझना है तो पहले आप खुद को समझिए, उसके बाद आप अपने मन को समझ पाएंगे। आपके साथ, आपके आसपास जो हरकतें हो रही है, आपको जिस चीज़ को लेके अपने मन में परेशानी है, उस बात को एक बार सोचिए, लिखिए और देखिए क्या सही में ये सिर्फ आपके साथ हो रहा है या फिर और सभी के साथ में हो रहा है। अगर सिर्फ अकेले आपके साथ में हो रहा है तब ये परेशानी सिर्फ आपकी है। अगर ये सभी के साथ हो रहा है तब तो ये परेशानी नहीं है, ये एक नियम है जिसके थ्रू आपको चलना ही होगा। दोस्तों, अगर आपका मन एक बार किसी भी चीज़ को अपने मन में बैठा लेता है कि हमको ये करना है, तो वो स्वतः ही होते रहता है। ये मन ऐसा है, जब हम किसी भी कार्य, बुरी आदतें या फिर किसी भी वस्तु जिसको हम त्यागना चाहते हैं, छोड़ना चाहते हैं, अगर उनको करने की आवश्यकता ना हो तो भी हमारा मन वो करने को चाहेगा। परंतु क्या दोस्तों, आप एक बात जानते हैं, मनुष्य कभी भी वर्तमान में कुछ भी कर सकता है, ना कि अपने भूत या फिर भविष्य में जाकर। मनुष्य कोई भी कार्य वर्तमान में ही कर सकता है। अगर आपको कोई भी आदत छोड़नी हो या फिर कोई भी चीज़ का त्याग करना हो, तो आप वर्तमान में उस चीज़ का त्याग कीजिए, तब जाकर आप उनका त्याग भविष्य में कर पाओगे। ज़्यादातर व्यक्ति अपने समस्या का समाधान, अपने समस्या को हल करने के लिए वो उस समस्या में जाकर उसका निर्णय लेने की कोशिश करता है। जिस प्रकार दो व्यक्तियों में कहीं पर भी अगर विवाद हो, लड़ाई झगड़ा होते हैं, तो तीसरे आदमी उनको छुड़ाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि वह व्यक्ति जानता है कि लड़ाई झगड़ा से कुछ होने वाला नहीं है। लेकिन क्या दोस्तों, जब उसी व्यक्ति जो छुड़ा रहा होता है, अगर वही शब्द पुनः अगर इनको कहीं और जगह पे दोहरा दिया जाता है, तो जो छुड़ा रहा होता है उस समय वो भी झगड़ा करने में व्यस्त हो जाते हैं, और तीसरा व्यक्ति जो साइड में खड़ा होता है वो यह सोचता है कि अरे भाई, ये सब तो फोकट का झगड़ा कर रहा है। क्या ये सत्य नहीं है? हम किसी भी समस्या, जब हमारे साथ लड़ाइयाँ होती है, तो हम उस समस्या का समाधान नहीं निकालते हैं, बल्कि हम उस समस्या में और जूझते जाते हैं, क्योंकि हमारा मन अशांत होता है दोस्त। और इस मन को शांत करने के लिए भगवान बुद्ध, भगवान श्री कृष्ण जैसे बहुत से मोटिवेशनल वीडियोज़ दिए गए हैं। परंतु दोस्तों, मन शांत हमारा हर वक्त रहता है। देखिए, जब दो समुदाय में लड़ाई होता है, तो जो छुड़ाने के लिए रहता है वो तो साइड में अपना, उस समस्या से उनका कोई मतलब ही नहीं होता कि वो समस्या भाई उनके साथ हुआ ही नहीं है, दूसरे के साथ हो रहा है। तो आराम से उस समस्या के बारे में आराम से सोचते हैं कि तब जाके उनको पता चलता है कि भाई लड़ाई करने का तो कोई बात ही नहीं है। लेकिन जो लड़ाई कर रहे होते हैं, उनके पास जो शब्द आगे से आ रहा था, सिर्फ उनका जवाब देना होता है, ना कि वो शब्द आ क्यों रहे हैं, आ कहाँ से रहे हैं, ये सोचने पर होता है। अगर आदमी यह सोचने लग जाए कि वो जो आ रहा है वो क्यों आ रहा है, किस लिए आ रहा है, तब जाके शायद समस्याओं का समाधान कर पाएंगे। मन हमारा ऐसा होता है, मन ऐसा होता है भाई। और हमें कोई भी समस्या तब तक कठिन दिखती है जब तक हम उसे अपने ऊपर लेके देखते हैं भाई। जिस प्रकार हम उस समस्या को किसी और की समस्या समझकर उसका हल करें,
और जो निर्णय आए उस पे हम फोकस करें तो शायद हमारा समस्या का समाधान हो सकता है। अगर आप स्वयं के ऊपर लेके अगर यह निर्णय लेते हैं तो दोस्तों आपके स्वयं के साथ आपका एक मन होता है भाई, जिसके कारण हम सही फैसला लेने के बाद भी अपने ऊपर लागू नहीं कर पाते हैं। इसलिए दोस्तों कभी भी फैसला अपने ऊपर लेने से पहले उस जो समस्या है उसको दूसरे ऊपर देकर उसके बाद उस समस्या का समाधान निकालें। बहुत से महान पुरुष श्री कृष्ण भगवान और महात्मा बुद्ध भी यही कहते हैं कि जो जैसा सोचता है वैसा ही बन जाता है। जिस तरह हम जो बीज बोते हैं उसी तरह उसी का पौधा निकलता है और फल भी हमको वैसा ही मिलता है। इसलिए दोस्तों अपने सोचने की क्षमता को पकड़िए, वह एक तरह का बीज है और आप जैसा सोचेंगे वैसा पौधा और फल भी। तो अपने सोचने की क्षमता को अपनी ताकत बनाइए, ना कि व्यर्थ चीज़ों के बारे में सोचिए।